सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, आज हम संस्कृत भाषा में षष्ठ कक्षा में आप सभी का स्वागत करते हैं और आज हम जानेंगे संस्कृत भाषा में जहाँ से हमारी भाषा की शुरुआत होती है, भाषा की उत्पत्ति होती है, भाषा क्या है। संस्कृत को सीखने के लिए जो सबसे प्रथम सीढ़ी का प्रयोग किया जाता है, किस प्रकार से हम संस्कृत को सीखें, संस्कृत को जानें। जो देववाणी है, जो संस्कृत भाषा देवताओं के द्वारा रची हुई भाषा है, देवताओं की भाषा है, सबसे मधुर भाषा है, सबसे प्रिय भाषा है, सबसे सरल भाषा है। उस भाषा को सीखने की जो प्रथम सीढ़ी है उसको हम यहाँ पर आज जानेंगे। तो छठी कक्षा में मैं आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूँ और आओ हम संस्कृत व्याकरण को सीखने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से भाषा के बारे में जानें, भाषा को समझें, भाषा को ग्रहण करें। सबसे पहले जो है भाषा क्या है, भाषा एवं विचार। भाषा क्या है, भाषा का अर्थ क्या है, भाषा की परिभाषा क्या है। भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की भाष धातु से हुई है। भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ है बोलना, जिसका अर्थ है बोलना। बोलने का महत्व क्या है। हर व्यक्ति किसी न किसी माध्यम से अपनी बातों को दूसरों के सामने जो है प्रस्तुत करते हैं, दूसरों की बातों को ग्रहण करते हैं। एक छोटा सा अबोध बालक भी जो है किस प्रकार से अपनी माता से इशारे करता है, वो उसको दूध के लिए जो है प्रेरित करता है, वो दूध पीता है। कभी जो है छोटा जो बालक होता है, अबोध जो बालक होता है, वो रो करके कभी किसी इशारे के द्वारा, इसी प्रकार से भले ही हमारे संसार में कितने ही पशु पक्षी मनुष्य जो बोलना नहीं जानते, वो किसी न किसी माध्यम से अपने मन के भावों के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति से जो है बातचीत करते हैं। चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, कोई भी जानवर हो, वो अपने द्वारा जो है अपनी जाति के व्यक्तियों के साथ, पशुओं के साथ और पक्षियों के साथ वो आपस में वार्तालाप करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं। बातचीत का माध्यम क्या है, तो हम यहाँ पर आज जानेंगे भाषा के बारे में। भाषा जो है कि भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की भाष धातु से हुई है और जिसका अर्थ होता है बोलना। किस प्रकार बोले, तो भाषा की परिभाषा, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार बोलकर या लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करता है या दूसरों के विचारों को सुन सकता है, समझ सकता है कि किस प्रकार से वह अपने विचारों को लिखकर या बोल करके दूसरों के सामने प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचारों को समझ सकता है, उनको सुन सकता है। इसके बाद जो है भाषा के क्या क्या भेद हो सकते हैं, तो भाषा के हमारे पास मूल रूप से दो भेद हैं। एक मौखिक भाषा है, एक लिखित भाषा है। मौखिक भाषा क्या है, जहाँ पर हम मनुष्य मुख के द्वारा बोल करके मौखिक भाषा का प्रयोग करता है। और लिखित भाषा क्या है, जहाँ पर मनुष्य लेखन के माध्यम से अपना कार्य करता है, लिखाई के द्वारा। लिखित में क्या है, वह होता है जब मानव अपने विचारों को लिख करके जो है प्रदान करता है। और मौखिक में मुख के द्वारा अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। और एक अन्य भाषा का एक भेद और है सांकेतिक भाषा, जहाँ पर मनुष्य संकेतों के माध्यम से, जैसे कोई व्यक्ति जा रहा है, कोई व्यक्ति आ रहा है, तो उस व्यक्ति को हम ये कहेंगे कि सुरेश आ रहा है, मोहन जा रहा है, वह जानवर है, वह पशु है, वह पक्षी है। इस प्रकार से हम संकेतों के माध्यम से वहां पर भी हम भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। उसके पश्चात जो है हमारे पास आती है लिपि। लिपि क्या है, भाषा को लिखित रूप देने के लिए जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। भाषा को लिखित रूप देने के लिए जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। और जैसे हिंदी व संस्कृत की लिपि देवनागरी है, पंजाबी की गुरुमुखी है। इस प्रकार से अलग अलग भाषाओं की अलग अलग जो है लिपियां हैं
वो किस प्रकार से उन लिपियों के माध्यम से, और उसके पश्चात जो है हम आगे प्रयोग करते हैं। आगे क्या है कि इसमें हम प्रयोग करेंगे व्याकरण क्या है, वर्ण विचार क्या है। तो इस प्रकार से हमने आज जाना कि भाषा क्या है और भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई। भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, तो भाषा के बारे में हमें पता लगा कि भाषा शब्द की उत्पत्ति जो है संस्कृत की भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है बोलना। और भाषा की परिभाषा समझे, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार बोलकर या लिखकर दूसरों के सामने प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचारों को समझ सकता है। तो भाषा के दो भेद हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक में बोल करके जो है भाषा के बारे में समझा जा सकता है, और लिखित में उसको लिखाई का प्रयोग करके जो है भाषा के विचारों को जाना समझा जा सकता है। और इसी प्रकार से लिपि के बारे में बताया है। भाषा को लिखित रूप देने के लिए जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। और जैसे हिंदी व संस्कृत की लिपि देवनागरी है, उसी प्रकार पंजाबी भाषा की गुरुमुखी है, अन्य अन्य भाषाओं की अन्य अन्य लिपियां होती हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने इससे पहले पढ़ा कि भाषा का शब्द, भाषा का अर्थ क्या था और भाषा की परिभाषा क्या थी। अब हम उससे थोड़ा सा आपको और आगे लेकर के चलते हैं। वर्ण विचार के बारे में पढ़ा, भाषा की परिभाषा के बारे में पढ़ा, हमने भाषा के भेदों के बारे में पढ़ा, लिपि के बारे में पढ़ा, और अब आगे आता है व्याकरण। व्याकरण क्या है? वी प्लस पूर्वक त्रि धातु से लुट प्रत्यय करने से व्याकरण शब्द की जो है उत्पत्ति होती है, व्याकरण की रचना होती है। और यदि दूसरे शब्दों में कहें, व्याकरण की परिभाषा वह शास्त्र है जो हमें भाषा को शुद्ध रूप से बोलना व लिखना सिखाता है। इससे पहले तो हम जो है भाषा को धीरे धीरे सीखते हैं कि भाषा को कैसे लिखें, कैसे पढ़ें। लेकिन जब हम थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा परिपक्व होने लगते हैं तो हमें एक समय पर जाकर के भाषा के नियमों के बारे में पता चलता है। तो उसमें उन नियमों को जानने के लिए हमारी सहायता कौन करता है? वो है व्याकरण, जो कि व्याकरण शास्त्र जो है कौन सा शास्त्र है? इस व्याकरण शास्त्र की संस्कृत में महर्षि पतंजलि के द्वारा, महर्षि पाणिनि के द्वारा जो है व्याकरण शास्त्र की रचना की गई कि महर्षि पाणिनि ने जो है किस प्रकार से व्याकरण के बारे में हमें जानकारियां प्रदान की, सूत्रों के माध्यम से, वार्तिकों के माध्यम से। तो पाणिनि ने जो है किस प्रकार से हमें व्याकरण के बारे में बताया, व्याकरण के ज्ञान के बारे में अवगत करवाया। तो व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हमें भाषा के शुद्ध के बारे में पता लगता है कि भाषा हम शुद्ध बोल रहे हैं, इसके शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना, उसके बारे में हमें जो है व्याकरण जानकारी देता है। उसके बाद जो है वर्ण क्या है? वर्ण भाषा की वह सबसे छोटी इकाई है जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण भाषा की वह सबसे छोटी इकाई है जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण को अक्षर भी कहते हैं, जैसे ए, ई, उ, कै, चै, टे, ते, पे आदि। और इस प्रकार से वर्णमाला क्या है? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। संस्कृत भाषा में 48 वर्ण हैं और जो कि स्वर, व्यंजन और अयोगभाव में विभक्त हैं। इनको स्वर, व्यंजन और अयोगभाव में जो है विभक्त किया गया है, बांटा गया है। तो इस प्रकार से आज हमने, प्रिय विद्यार्थियों, हमने भाषा एवं वर्ण विचार के बारे में जाना कि भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई, भाषा की परिभाषा क्या है, वर्ण विचार क्या है, लिपि क्या है, व्याकरण क्या है, वर्ण क्या है, वर्णमाला क्या है, और इन वर्णों के जो है इनके व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। और संस्कृत भाषा में 48 वर्ण है जो कि स्वर, व्यंजन और अयोगभाव में विभक्त है। अलग अलग से इसके बारे में जानकारी दी गई है। और इस प्रकार से आज हमने भाषा एवं वर्ण विचार के बारे में पढ़ा।